गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग के एक और नए लर्निंग एपिसोड में। तो कैसा एक्सपेक्ट किए थे हम लोग और क्या हुआ, उसी बारे में आज डिस्कशन करेंगे। प्री मार्केट एनालाइज वीडियो जो आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा संडे को, या हो सकता है वो कल भी मिल सकता है। लेकिन आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे कि आज का ट्रेड कहाँ कहाँ था और आप लोग क्या किए और क्या कर सकते थे, इसी बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निफ्टी को हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि निफ्टी 320 से लेके ये 420 इस रेंज में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, यही डिसाइड किया था ना हम लोगों ने। और साथ में ये भी डिसाइड किया था कि अगर निफ्टी हम लोगों को गैप अप मिलता है और सस्टेन कर जाता है कहाँ पे 470 के ऊपर, तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो देखते हैं शुरुआत क्या हुआ। निफ्टी गैप अप ही ओपन हुआ और यहाँ पे पहला कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। अब आप लोग ये बात बताइए कि ये सारे कैंडल देख के आपको क्या लगा। क्या लगा आप लोगों को, बता सकते हैं क्या? आप लोगों को लगा होगा कि ये ऊपर जाने वाला है, ये हमको भी लगा था कि ऊपर जाने वाला है। तो हमने आज क्या किया था, फर्स्ट ट्रेड जो किया था निफ्टी में, ये जो रेड कैंडल बना है ना, इसी के लो पे हम लोगों ने बाइंग किया था, जिसका एसएल था हम लोगों का फर्स्ट कैंडल का लो। इसके नीचे हम लोगों का एसएल था, ये वाला एसएल हिट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किया, निफ्टी को देखे भी नहीं, हम लोग सीधे मूव ऑन कर गए फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी में हम लोग क्या किए, चलिए आप लोगों को वो दिखा देते हैं कि फिर निफ्टी में हम लोग क्या किए और कैसे क्यों किए। तो फिर निफ्टी में ये वाला ट्रेड में तो हम लोगों का एसएल लगा था। उसके बाद हम लोग ये पूरा जो मूव हुआ बाइंग का, ये हम लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि ये एसएल होने के बाद हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, तुरंत ट्रेड नहीं करते हैं। अगर नहीं लेते तो हो सकता है इस जगह पे ये जो ग्रीन कैंडल बना है ना, इस जगह पे हम लोग बाइंग का ट्रेड ले लेते हैं। इस ग्रीन कैंडल के ऊपर जब निकलना स्टार्ट किया था ये वाला कैंडल, यहाँ पे हम लोग बाइंग का ट्रेड लेते, तो नहीं देखे थे तो नहीं लिए थे। अच्छा, लेकिन जब ये दो कैंडल बना ना, ये दो रेड कैंडल छोटा छोटा, इसके बाद जब भी ये वाला ग्रीन कैंडल इसके ऊपर निकलना स्टार्ट किया, हम लोगों ने एक बाइंग का ट्रेड लिया। और इस ट्रेड को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देख रहे हैं कि डोजी बना है, इस डोजी के बगल में जो छोटा सा हैमर टाइप का कैंडल बना है जो ऊपर से पिन बार, इस कैंडल पे हम लोगों ने निकाल दिया। बहुत लोग कोई नहीं निकाला, लेकिन हम लोगों ने बहुत कोई ने निकाल भी दिया। अब जो लोग नहीं निकाला उन लोगों का क्या था, उन लोगों को ये बोले थे हमने कि इस ट्रेड को क्या कीजिएगा, अपने स्टॉप लॉस कॉस्ट में लगा दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ठीक ठाक ऊपर आ चुका है। और अगर ध्यान से आप देखेंगे ना, ये अपना एक रेजिस्टेंस एरिया है, देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ यहीं से कल नीचे आना स्टार्ट हुआ था ना, कल इसी एरिया से नीचे आना स्टार्ट हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों का एक रेजिस्टेंस एरिया था, इसीलिए हम लोगों ने ये पिन बार बनते ही तुरंत हम लोगों ने इसको निकाल दिया। बहुत कोई बैठे, हाँ, लेकिन एक बात है कि हम लोग इस यहाँ पे तुरंत सेल का ट्रेड नहीं लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ये था कि देखते हैं यहाँ पे कोई अगर प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम फिर पुट का ट्रेड में बैठेंगे। उसके बाद ये वाला ग्रीन कैंडल बना। अब जब ये ग्रीन कैंडल बना, एक ठीक ठाक रिजेक्शन दिखा ऊपर से हमको, उसके बाद जो कैंडल स्टार्ट हुआ थोड़ा ऊपर गया। अब जब ऊपर जाके ये कंटिन्यू सस्टेन नहीं कर पाया और इसके नीचे आके कंटिन्यू ट्रेड करने लगा, सस्टेन करने लगा, तो हम लोगों ने एक पुट का ट्रेड ले लिया। इसी ग्रीन कैंडल का टॉप का स्टॉप लॉस लगा के एक पुट का ट्रेड लिया, जिसका प्रॉफिट हम लोगों ने इस कैंडल के लो पे बुक किया। मतलब इस कैंडल का लो पे, मतलब इस जगह पे बहुत लोगों ने बुक किया। हालांकि मेरा बुकिंग जो था ये रेड कैंडल के ऊपर, मैंने जब निकलना स्टार्ट किया तो मैंने इसको बुक किया। फिर अगला ट्रेड जो हम लोगों ने किया था तो वो ये वाला ट्रेड था, जो आज का जबरदस्त प्रॉफिट वाला ट्रेड यही था। सबसे ज्यादा प्रॉफिट आज इसी ट्रेड ने दिया था। ये जो एक ग्रीन कैंडल देखे, फिर एक जो रेड कैंडल बना ना, इस रेड कैंडल के ही टॉप पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था और इसका पूरा प्रॉफिट यहाँ तक बुक किया। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट आज एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो जाए, लेकिन मूवमेंट दिया दोनों तरफ का। हालांकि छोटा मूवमेंट था लेकिन मूवमेंट दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे अपने नजरिए से कि एक दिन में इंडेक्स कितना मूव करता है, उस हिसाब से आज का मूवमेंट सही था। बहुत छोटा मूवमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत साइड मूवमेंट था।
फिर उसके बाद हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं किया। एक बार 3 PM का एक ट्राई किए थे कि 3 PM ऊपर निकलने वाला था और यहाँ पे कंटिन्यू सस्टेन करने वाला कर रहा था, तो हम लोगों ने सोचा 3 PM कैंडल इसका ब्रेकआउट भी कर सकता है, तो हम लोग एक छोटा सा रिस्क ले लिए, जिसका एसएल तो नहीं था, लेकिन वो ट्रेड को हम लोगों ने कॉस्ट पे ही काटा, उसमें कोई लॉस नहीं लिया। तो कुल मिला के दिन बहुत ही अच्छा गया। आप लोगों को फिन निफ्टी के बारे में नहीं बोल के गए थे, क्योंकि फ्राइडे का दिन फिन निफ्टी मतलब कोई भी इंडेक्स उतना वोलेटिलिटी नहीं रहता है, इसीलिए। अब चलिए देखते हैं जरा बैंक निफ्टी क्या कर सकते थे आप लोग। बैंक निफ्टी आप लोगों को क्या बोले थे, बैंक निफ्टी अगर इस जगह पे सस्टेन नहीं कर पाता है गैप अप ओपनिंग के बाद, तो आप लोगों का एक पुट का ट्रेड बनेगा जिसका टारगेट होगा आज का क्लोजिंग, यही था ना 580 570, यही बोला था ना आप लोगों का टारगेट 560, तो वही हुआ। देखिए कैंडल ऊपर हुआ, मतलब ओपन हुआ, ऊपर गया, लेकिन पहला कैंडल देखिए यहाँ पे सेलर शो कर रहा है, अगला कैंडल इसके ऊपर नहीं निकल पाया, फिर अगला कैंडल उसके ऊपर भी नहीं निकल पाया। अगर हम भी होते बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी देख रहे होते शुरुआत से, हो सकता है हम इस ए वाला ग्रीन कैंडल जो था इसके नीचे जब ट्रेड करना स्टार्ट किया तो यहाँ से पुट ले लेते और यहाँ पे बुकिंग करते। तो बैंक निफ्टी में ये एक पहला ट्रेड होता। फिर अगला ट्रेड ऐसा होता, जब ये आज के ओपनिंग के नीचे ऊपर ऊपर निकलने लगा था, तो सेकंड ट्रेड यहाँ पे बन जाता, इस ओपनिंग के ऊपर जब निकलना स्टार्ट किया, जिसका टारगेट आप लोगों को पहले से पता था कि इसका टारगेट हम लोग 120 तक लेके चल सकते हैं, जो आप लोगों को हम बोल के भी गए थे, इसका टारगेट यहाँ पे। फिर थर्ड ट्रेड जो बनता, वो ट्रेड कहाँ पे बनता, इस ब्रेकडाउन पे बनता, जो ये स्विंग बनाया था ना, इसके ब्रेकडाउन, जो ये कैंडल ब्रेकडाउन कर रहा था, यहाँ पे एक ट्रेड बनता जिसका स्टॉप लॉस इस जगह पे रहता, और ये पूरा टारगेट फिर से क्लोजिंग तक का हम लोग लेके चल सकते थे। तो ये बैंक निफ्टी में ट्रेड बनता। अब इसी जगह पे आप लोग क्या करते हैं ना, इस जगह पे आप लोग निफ्टी को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं। तो भैया आप लोगों को ऐसा करना है ना, किसी एक चीज को पकड़ के नहीं बैठना है, आपको देखना पड़ेगा सब कुछ कि कहाँ पे आपको मौका मिल रहा है, जहाँ पे मौका मिले, क्योंकि सबसे जो कंसोलिडेटेड होता है ना वो निफ्टी ही होता है, क्योंकि निफ्टी 50 स्टॉक को मिला के कितने, शायद 8 या 9 सेक्टर्स को मिला के निफ्टी चलता है, तो कोई ऊपर खींचेगा कोई नीचे खींचेगा, इसी तरह से निफ्टी कर जाता है कंसोलिडेट। अब फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी में टोटल बैंकिंग सेक्टर है, फिन निफ्टी में फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर है, तो इसीलिए फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अलग मूवमेंट आप लोगों को मिलता है, निफ्टी में वो मूवमेंट आपको नहीं मिलता है, वो कंसोलिडेटेड मूवमेंट मिलता है। हालांकि जब सारे सेक्टर लगभग एक तरफ चलने लगे तो फिर आपको उस तरह का मूवमेंट भी मिल जाता है, जैसे कल मिला था, परसों मिला था, तो कल परसों निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट हुआ था। आज निफ्टी में पहला ट्रेड स्टॉप लॉस लग गया, हम लोग मूव ऑन कर गए फिर निफ्टी की तरफ। तो आप लोग भी इस तरह से कोशिश कीजिए कि जिधर मौका दिखे ना उधर ट्रेड करने का कोशिश कीजिए। अब चलिए कर लेते हैं थोड़ा साइकोलॉजी के ऊपर बात। आप लोग क्या करते हो ना, इस जगह पे देखिए, इस जगह पे जब आपका हो सकता है किसी ने अगर लॉस किया होगा, तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस था इसके ब्रेकडाउन पे आप लोग तुरंत ट्रेड ले लिए होंगे। कितने लोग लिया था बताइए जरा, इस जगह पे कितने लोग ट्रेड लिए थे, कमेंट करके बताइएगा कि ये ब्रेकडाउन पे आपने तुरंत ट्रेड लिया था, ऐसे कितने लोग हैं, कमेंट करके बताइएगा हमको। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस ब्रेकआउट पे आप लोग ट्रेड ले चुके थे, है ना, लेकिन क्या मूवमेंट कर रहे थे एक्सपेक्ट कि और 50-60 पॉइंट ऊपर जाएगा, लेकिन गया क्या, नहीं गया, बस 30 पॉइंट। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि सोचेंगे ये ऊपर जाएगा, लेकिन इसके लिए आप यहाँ पे इसी कैंडल के नीचे स्टॉप या फिर इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये क्या हुआ, ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, थोड़ी देर वापस आ गया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं जो मूवमेंट करने वाला होता है ना उसको ट्रेड करने का कोशिश कीजिए। अगर आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, वेल एंड गुड, ये अच्छा है, इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना ये बिल्कुल सही ट्रेड था, लेकिन निफ्टी में बड़ा पॉइंट का एक्सपेक्टेशन रखना ये सही नहीं है। निफ्टी में अगर आपको एक्सपेक्टेशन करना है ना 40 से 50 पॉइंट का ही मूवमेंट का एक्सपेक्ट कीजिए, इससे ज़्यादा मूवमेंट आप एक्सपेक्ट मत कीजिए निफ्टी में। भले आप बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट का कर सकते हैं, फिर निफ्टी में
80-90 पॉइंट का कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी में 40 से 50 पॉइंट का ही एक्सपेक्टेशन लेके ट्रेड कीजिए। सॉरी। तो क्या होगा आपका ना, देखिएगा अगर ये चीज आप करते हैं तो आपका जो ज्यादातर ट्रेड है ना, वो ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल ही रहेगा, समझे। तो कोशिश कीजिएगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जिस तरह आप ट्रेड कर रहे हैं उसी तरह से कीजिए। प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, कैंडल स्टिक्स को फॉलो कीजिए, लेकिन एज पर मार्केट मूवमेंट, एज पर इंडेक्स मूवमेंट। कोई भी इंडेक्स का हिस्ट्री देखिए कि वो एक दिन में कितना मूव करता है। अब आप हमको एक बात बताइए, अगर हम देख रहे हैं निफ्टी का कल का क्लोजिंग तो 380 का आसपास, अब ये ऑलरेडी 380 से 466 मतलब 80 पॉइंट्स ऑलरेडी ये मूव दे चुका है गैप अप करके। अब निफ्टी एक दिन में कितना मूव करता है जरा सोचिए तो। हमारा निफ्टी एक दिन में कितना मूव करता है? 100, 120, 130 पॉइंट का मान के चलते हैं यही कि 0.6 या 0.7% का ऑन एन एवरेज निफ्टी का मूवमेंट रहता है। अब उस बीच में अगर वो मूवमेंट रहता है, 80 पॉइंट गैप अप मिल चुका है, तो इसके बाद हम लोग कितना एक्सपेक्ट करेंगे? 70 से 80 पॉइंट ही एक्सपेक्ट करेंगे। तो यही मूवमेंट आपको मिला ना, देखिए आप ध्यान से, 465 पे ओपनिंग और 540, तो ये कितना पॉइंट हो गया? 75, और उधर 80 पॉइंट का गैप अप, तो हो गया ना टोटल कुल मिला के लगभग 150 पॉइंट्स। इस तरह से आप सोचिए। हाँ, अगर क्या होता, यही अगर निफ्टी ये नीचे आता, नीचे आके इस जगह पे फिर से क्लोजिंग से जो प्रीवियस डे क्लोजिंग था यहाँ पे अगर सपोर्ट बना के चलता, यहाँ से अगर सपोर्ट बना के लेता ये, तो फिर हम लोग इसका एक्सपेक्टेशन कर सकते थे ये मूवमेंट का, कि ये मूवमेंट हो सकता है हमको 70-80 पॉइंट या 100 पॉइंट दे दे। कितने लोग सोचते हैं इस तरह से? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बात जो हम आपको YouTube में बता रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू बता रहे हैं, इस तरह का बहुत कुछ है जो हम लोग लाइव मार्केट में सीखते हैं। अगर आपको भी जुड़ना है हमारे साथ लाइव मार्केट में, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, उसके थ्रू आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव बैठ सकते हैं पूरे हफ्ते, जिस दौरान हम लोग सीखेंगे साइकोलॉजी किस तरह से बिल्डअप किया जाता है, पोजीशन साइज किस तरह से मैनेज किया जाता है, अपना रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, ये सारी बात हम लोग वहाँ पे सीखते हैं। और ट्रेड तो वो तो अलग बात है, वो तो करते ही हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको भी जुड़ना है हमारे साथ, तो कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए। रोज सुबह सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक हम लोग लाइव बैठते हैं, हम लोगों के साथ बैठिए और सीखिए और एक अच्छा ट्रेडर बनिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूरतमंदों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जिन लोगों को स्टॉक मार्केट सीखना है उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो लोग लॉस करके परेशान हो चुके हैं उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपको एक मतलब जो लोग करते हैं इंडेक्स में ट्रेड, उनको एक आइडिया मिल सके कि अगले दिन का व्यू हम लोगों का कैसे लेके चलना है, किस साइड में किस तरह से हम लोगों को पोजीशन लेके चलना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीकेंड का मजा लीजिए, प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए।